पाकिस्तान के कप्तान इमरान खान की जानब से असम्बलियाँ तहलील करने के ऐलान के बाद पीडीएम चकरा कर रह गई है और सोच रही है कि वो क्या करे और क्या कर सकती है। पीडीएम किस तरह फंस चुकी है, पाकिस्तानी कौम को ये बात समझाना बहुत ही ज़रूरी है, जो आज की इस वीडियो में हम आपको तफसील से समझाएंगे। नाजरीन कराम, तहरीक इंसाफ अगर पंजाब असम्बली और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तहलील करती है तो इसके बाद असम्बली गवर्नर के पास चली जाएगी, और अगर गवर्नर किसी वजह से साइन नहीं करता तो 48 घंटों के बाद असम्बली खुद ब खुद तहलील हो जाएगी। किसी भी असम्बली में गवर्नर आज नहीं लग सकता, क्योंकि गवर्नर आज ऐसे नहीं लगता कि बस वफाक बोले और गवर्नर साहब उठे और गवर्नर आज लगा दें। इसका एक मुकम्मल प्रोसेस और शराइत होती हैं, और फ़र्ज़ करें कि अगर तमाम प्रोसेस और शराइत मुकम्मल भी हो जाए तो इसके बाद आखिरी मंजूरी सदर पाकिस्तान यानी आरिफ अलवी साहब देंगे। तीसरा पॉइंट है अदम एतमाद का। तो पीडीएम का खैबर पख्तूनख्वा में अदम एतमाद नाकाम हो जाएगा, और पंजाब में अदम एतमाद को कामयाब करने के लिए पीडीएम को 186 वोट दरकार होंगे, और अगर वो 186 वोट लेते हैं तो अदम एतमाद कामयाब होगी और फिर वज़ीर आला की वोटिंग होगी। और अगर तहरीक इंसाफ और काफ लीग का कोई बंदा अदम एतमाद में ओपोजिशन के हक में वोट देगा तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक वो नाअहल भी हो सकता है और इसका वोट भी काउंट नहीं किया जाएगा। अगर काफ लीग की पार्लिमानी पार्टी ये फैसला करती है कि हमें काफ लीग मंजूर नहीं, तो फिर वो वोट ओपोजिशन को दे सकते हैं। सारी गेम काफ लीग के हाथ में होगी, लेकिन काफ लीग ऐसा क्यों करेगी, ये एक अलग सवाल है। क्या काफ लीग को नून लीग वज़ीर आला बनाएगी? क्या काफ लीग नून लीग की तरफ से वज़ारत आला कबूल करेगी? क्या काफ लीग मुस्तकबिल की सारी सियासत को दाव पर लगाएगी? असम्बली तहलील करने के बाद दो ऑप्शन हो सकते हैं। पूरे मुल्क में आम इंतखाबात हों, क्योंकि ज़मीनी इंतखाबात नहीं हो सकते, लेकिन अगर सिर्फ पंजाब और पख्तूनख्वा असम्बली के ही सिर्फ इलेक्शन होते हैं तो तहरीक इंसाफ झाड़ू फेर कर जीत जाएगी और ये असम्बलियाँ 5-5 साल तक की होंगी। तो क्या पीडीएम अगले साल अक्टूबर में पंजाब और पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ की हुकूमत के अंडर कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ेगी? जाहिर है नहीं लड़ेगी, और अगर लड़ेगी तो लाहौर में भी इनके लिए जीतना मुश्किल हो जाएगा। तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप इमरान खान के साथ खड़े हैं या पीडीएम नामी इस टोले के साथ जिसने पाकिस्तान को डिफॉल्ट करने के इंतहाई करीब पहुंचा दिया है। मतलब अगर दोनों असम्बलियाँ तहलील हों तो मुल्क में आम इंतखाबात होंगे। अब आप पूछेंगे कि अगर हुकूमत इलेक्शन ना करवाई तो क्या होगा? तो जनाब अली 3 माह के अंदर अंदर इलेक्शन करवाना लाजमी होगा, क्योंकि इसके अलावा पाकिस्तान के पास या इस इंपॉर्टेंट हुकूमत के पास कोई और चारा नहीं बचा है। इमरान खान के सिर्फ एक मास्टर स्ट्रोक ने ना सिर्फ पूरी पीडीएम के छक्के छुड़वाए हैं, बल्कि नवाज शरीफ समेत शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी भी दीवारों में टक्करें मार मार कर सोच रहे हैं कि वो किस तरह इमरान खान को शिकस्त दें और किस तरह इमरान खान के खिलाफ ऐसा जाल बुने कि जिसमें इमरान खान फंस जाए, और वो कौन सी ऐसी साजिश करे कि इमरान खान का कोई तोड़ निकल आए। मगर इन सब सियासत के गुरु घोटालों को ये बात समझ में नहीं आ रही कि इमरान खान सिर्फ इस वजह से कामयाब हो रहा है कि वो अल्लाह ताला की ज़ात के ऊपर बहुत यकीन और भरोसा रखता है। इमरान खान को अवाम इस कदर पसंद करती है कि पूरी पाकिस्तानी अवाम को उम्मीद है कि इलेक्शन जब भी हों वो इमरान खान को ही जितवाएंगे, और इमरान खान जीत कर पाकिस्तान के हवाले से वो तमाम फैसले लेना दोबारा शुरू कर देगा, जिन फैसलों के नतीजे में पाकिस्तानी अवाम का तर्ज ज़िंदगी बेहतर हो और पाकिस्तानी अवाम की इन चोरों, डकैतों और करप्ट सियासतदानों से हमेशा हमेशा के लिए जान छूट जाए।